कि आप लोग जानते होंगे मानवीय व्यवस्था में सबसे पहले जब किसी परिवार में एक लड़के का जन्म होता है तो अपार खुशियां होती हैं और उस खुशियों को प्रदर्शित करने के लिए किन किन लोगों का, किन किन समाजों का सहयोग होता है वो भी आप जानते हैं। और इस सामाजिक संरचना को आगे बढ़ाते हुए प्रकृति के नियम के अनुसार जब एक किसी परिवार में एक बच्चे की शादी होती है तो उस शादी को संपन्न कराने के लिए सरदारों एक ब्राह्मण से लेकर के और एक जो प्रजापति भाई हैं उनसे लेकर के, एक दुकानदार से लेकर के और वाल्मीकि तक, एक ड्राइवर तक सबकी सहभागिता होती है। टेंट वाले भाइयों की सहभागिता होती है और इससे भी ज्यादा सहभागिता होती है जो हमारी शोभा को बढ़ाने के लिए ढोल ताशे बजाने के लिए बैंड वाले हमारे साथ भी आते हैं। उसमें कई समुदायों के लोग होते हैं। ये व्यवस्था हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले की होगी और उन्हें पता होगा कि शायद हो सकता है आने वाले समय में कलयुग में ऐसे कुछ लोग इस देश के अंदर पैदा हो जाए, ऐसी प्रकृति के, ऐसी प्रति के कि उस भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहले ये संरचना कर दी कि इस बहाने से, क्योंकि वो जानते थे इस व्यवस्था में हर आदमी की शादी होती है, हर बहन बेटी की शादी होती है, बच्चे का जन्म होता है, इन सारी संरचनाओं को लेकर के सारी व्यवस्थाएं, और जब मनुष्य का अंतिम समय होता है उस समय भी कई समुदाय के लोगों का सहभागिता होती है, तब मानवीय जीवन की यात्रा पूरी होती है सरदारों। लेकिन कुछ वर्षों से कुछ लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि हमारे आदरणीय नवाब सिंह छोकर साहब कह रहे थे कि पशुओं को आपस में बांट दिया, रंगों को आपस में बांट दिया, पता नहीं कहां कहां बांट दिया। देखिए, उन्हें ये पता था कि हमें सत्ता में आना है तो हमें कुछ भी करना पड़ेगा। नवाब सिंह जी, बात यहीं तक पूरी नहीं हो जाती है। उन्होंने रंगों में भी नहीं बांटा, उन्होंने पशुओं को भी नहीं बांटा, उन्होंने आपके नौजवानों को शहीद भी कर दिया, उन्हें उनकी हत्या करवा दी। पुलवामा कांड आपके सामने है। इसलिए वो जब तक सत्ता में नहीं आते कुछ भी करने से नहीं चूकते सरदारों। और आपकी हैसियत उनकी नजर में 2-2 हजार रुपए की है। कहा किसानों का सम्मान करेंगे, 6,000 रुपए देने की बात कही। सरकारी आंकड़ा है सरदारों, 31% लोगों को मात्र 6,000 रुपए दिए गए। और मैं तो बल्कि उसे कहता हूं बंडल माचिस योजना। मैंने पूर्व में भी कहा 31% लोगों को दिया गया। और अगर 6,000 रुपए को आप 365 में डिवाइड करेंगे तो 16 रुपए 43 पैसे आता है। उसमें केवल बंडल माचिस आपको मिल सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। और वो भी आपको इसलिए दिया गया, श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी नहीं है अब हमारे बीच में, हमें छोड़ के चले गए। उन्होंने कोसी की रैली में कहा था कि इन्होंने ये योजना इसलिए चलाई है कि खेतों पे पूरी रात में मोदी और योगी बहुत डोलते हैं, उनको भगाने के लिए आपको रात भर जगाने का साधन दे दिया। आप बीड़ी पीते रहो और उन खानों को भगाते रहो। सरदारों, बात एक नहीं है, सुबह से लेकर के शाम तक जब आपके बीच में ये लोग आएंगे, इनसे पूछना आप कि आपने पूरे कार्यकाल में जनता को क्या दिया। जनता की मांग थी कि बेरोजगार साथियों को रोजगार दीजिए। वो कहते हैं कि हमने 370 हटा दी साहब कश्मीर में से। जनता की मांग थी किसानों की आय बढ़नी चाहिए, किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं अयोध्या में। इन सब बातों से क्या लेना देना है? अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आप ये कहते हो कि किसी भी सरकार ने इतना जीएसटी, इतना टैक्स पूरे भारत में नहीं लिया जितना मोदी जी ने लिया है। हम ये पूछना चाहते हैं उस टैक्स से आपने कितने कॉलेज बनवाए, कितने हॉस्पिटल बनवाए, कितनी सरकारी योजनाएं आम जनता के हित की आप लेकर के आए? आपके पास है बताने के लिए कुछ? सरदारों, बात 15 लाख से शुरू हुई थी
और 15 किलो नाज पे आकर के शुरू हो गई है। 5 किलो वो 5 किलो 15 पूरे परिवार को देते हैं और उस पे भी झोला पे अपना फोटो छपा दिया है। इससे इनकी मानसिकता साफ जाहिर होती है, ये पहले भी झोला छापते और आपको लूट रहे, अब भी झोला छाप रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम गंगा जी को साफ कराएंगे, इन्होंने कहा था जमुना जी को साफ कराएंगे, इन्होंने कहा था कि वाराणसी प्रयागराज को हम विश्व का सबसे सुंदर स्विट्जरलैंड का जैसा शहर बनाएंगे। वहां की स्थिति देख लो। इन्होंने कहा आदरणीय सांसद जी बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा हमारे सभी सांसद एक उसमें गांव में हर साल एक ग्राम को आदर्श ग्राम बनाएंगे, पूरी तरह सारी समस्याओं को खत्म कर देंगे। आपके आसपास है कहीं कोई गांव ऐसा? अरे सांसद जी आके आदर्श गांव तो जब बनाते हैं, सांसद जी स्वयं ही वहां गांवों में नजर नहीं आते हैं। सरदारों, इतनी बुरी स्थिति पहली बार इस देश के अंदर हुई है और दुनिया में थू-थू हो रही है सरकार की। पहली बार ऐसा हुआ है, जनता पहले आंदोलन करती थी किसी भी मांग के लिए कि हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें नहरों की सफाई चाहिए, हमें पशुओं के लिए अच्छा चारा चाहिए, खेती किसानी के लिए अच्छे बीज चाहिए। हम मांग करते थे पहली बार ऐसा हुआ, सरकार ये करी हम 3 किसानों के बिल दे रहे हैं, आप इन्हें लो और किसान मना कर रहे हैं हमें नहीं चाहिए। कैसा तमाशा है सरदारों। मैं आपको बता देता हूं, वास्तव में ये इनकी ऐसी घटिया नीति है। अगर ये बिल वास्तव में हितकर के होते आपके, तो मोदी जी हर घर के सामने अपना फोटो लगवा करके और बैनर लगवा देते। जब आप सुबह सुबह घर से बाहर निकलते तो मोदी जी दिखते हैं, किसानों के बिल अच्छे हैं। आज तक किसी भी इनके विधायक ने, किसी भी एमपी ने, किसी मिनिस्टर ने, खैर मिनिस्टरों की तो मैं बात क्या कहूं सरदारों, टेलीविजन देखने का कभी कभी मौका लगता है, पर मुझे 2-3 लोगों के अलावा इस देश में कितने मिनिस्टर है, किसी की फोटो आज तक नहीं दिखाई देती। आज तक पढ़े लिखे लोग भी ये नहीं बता सकते कि हमारे देश के अंदर कौन से मंत्रालय पे कौन सा मिनिस्टर है, क्योंकि इन्होंने सबको गायब कर दिया। इस उत्तर प्रदेश के अंदर केवल मात्र 2-3-4 लोग, हम तो हमारे 2 गुजराती राज कर रहे हैं, सबको खत्म करने का इन्होंने काम किया है। सारी लीडरशिप खत्म कर दी इन्होंने देश की। इससे इन्होंने काम और क्या कर सकते हैं ये? ज्यादा क्या कहूं सरदारों, बुजुर्गों की कहावत है, हालांकि बुरी बात है, मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बुजुर्ग कह देते हैं जिसकी बात की सल नहीं उसके। ज्यादा समय ना लेते हुए केवल एक अनुरोध आपसे करना चाहूंगा। तीसरी पीढ़ी है जैन चौधरी जी की। चौधरी चरण सिंह जी ने जो काम किए इस देश के किसानों के लिए, 70% आबादी भारत में खेतों में और गांवों में निवास करती है। वो कहा करते थे कि अगर अपनी एक को सुरक्षित रखना है, अपनी उन्नति रखनी है, तो एक आंख खेत पे और एक आंख दिल्ली पे रखनी पड़ेगी आपको। सरदारों, आपने खेत पे तो आंख रखी, लेकिन दिल्ली की आंख को भूल गए आप, और दिल्ली की आंख को भूल गए इसलिए आज ये नौबत है कि आज 8 महीने से मेरे किसान सड़कों पे पड़े हुए हैं और एक भी बार इन्होंने एक शब्द उनके बारे में नहीं बोला। और एक युवा साथी कह रहे थे, दुर्योधन का जिक्र आया, बड़े घमंड के साथ कहते हैं कि किसानों से कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल मत करो, हम भी ये चाहते हैं तुम किसानों से बात मत करो। अगर आपने असली माँ बाप से जन्म लिया है, माँ बाप से पैदा है, तो आप आकर के ये भी कह देना कि इस देश के किसानों की हमें वोटों की आवश्यकता नहीं है, हम केवल उन्हीं से जीत जाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि ये आकर के दिखाएं तो सही आपको, आप इनसे पूछ लेना। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जितने भी अतिथिगण आए सभी का धन्यवाद देता हूं। आदरणीय मुख्य अतिथि जी का ब्रज क्षेत्र में पधारने पर धन्यवाद देता हूं, और सबसे ज्यादा धन्यवाद पुनः आप सभी को देता हूं कि आप सब लोग इतने गांवों से आए। और सरदारों, तीसरी पीढ़ी का मैं जिक्र कर रहा था। आप लोग बहुत से बुजुर्ग ये कहते हैं कि जैन चौधरी में चौधरी चरण सिंह की सूरत दिखाई देती है, लेकिन उनका विश्वास है जैन जी का, जैन जी को ये विश्वास है कि आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं
उनको आप में चौधरी चरण सिंह जी के मतदाता दिखाई देते हैं। वो ये देख रहे हैं कि वो जो जिन लोगों की वजह से चौधरी साहब का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राज्य में हंस के फुआ करता था, उसी तरह से अब की बार आप जयंत चौधरी जी को आशीर्वाद देंगे, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब, खुदा।